स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों का एक अभ्यास का पहला भाग पूर्व में ही चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नमाला 11 रचनाएं, हीरों का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, इन प्रश्नमालाओं से अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज नहीं है। ऑप्शन है ए समबाहु त्रिभुज, बी समकोण त्रिभुज, सी विषमबाहु त्रिभुज, डी समद्विबाहु त्रिभुज। तो विद्यार्थियों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज। दूसरा प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में उपयोग में करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में उपयोग करते हैं। ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज ए, बी है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी समकोण त्रिभुज और डी है न्यूनकोण त्रिभुज। तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तीसरा प्रश्न, हीरोन के सूत्र में एस बराबर होता है। ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ऑप्शन सी है ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 और ऑप्शन डी है ए प्लस बी प्लस सी बटे 4। तो विद्यार्थियों, हीरोन के सूत्र में जो एस होता है अर्ध परिमाप के लिए, उसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। आपके ऑप्शन है ए आधार गुणा ऊंचाई, बी भुजा गुणा भुजा, सी भुजा की घात 3 और ऑप्शन डी है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आधार गुणा ऊंचाई। पांचवा प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज में ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो अर्ध परिमाप होगा। ऑप्शन है ए 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 26 सेंटीमीटर और डी है 18 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 और जब इसको ए बी सी का मान रखकर हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अर्ध परिमाप होगा 13 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। ऑप्शन है ए 2 सेंटीमीटर क्यूब, बी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 8 सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो विद्यार्थियों, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और भुजा है 2 सेंटीमीटर, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 और आयतन की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ऑप्शन सी अपना सही जवाब होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। सातवां प्रश्न है, शंकु की त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l व ऊंचाई h में संबंध है। ऑप्शन है ए एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सी है आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और डी है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आठवां प्रश्न, 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर माप के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन है ए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और जब मान रखकर हम इसे हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा हमारे पास 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसलिए सही उत्तर होगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। प्रश्न 9, आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर, बी 2 पाई आर स्क्वायर, सी 3 पाई आर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 4 पाई आर स्क्वायर और ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 4 पाई आर स्क्वायर। 10वां प्रश्न है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई बराबर है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए 14:17, बी 16:49, सी 49:16 और ऑप्शन डी है 4:7। तो विद्यार्थियों, आयतनों का अनुपात निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आर का मान है 4r मान लिया और दूसरे का 7r मान लिया। इसको मान रखकर जब हल करेंगे
तो 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/7 की स्क्वायर, और स्क्वायर करने पर 16/49। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। विद्यार्थियों, चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 11वां प्रश्न है 7, 4, 10, 5, 6, 14, 19, 22, 25 का परिसर क्या होगा? ऑप्शन है ए 4, बी 25, सी 21 और ऑप्शन डी है 10। तो विद्यार्थियों, परिसर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। उच्चतम मान है अपने पास 25 और निम्नतम मान है 4। इनका जब घटाव करेंगे तो 21 आंसर प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके बाद 12वां प्रश्न है किसी वर्ग के अंतर को कहते हैं ए वर्ग की चौड़ाई, बी वर्ग की माप, सी वर्ग अंतराल और डी ये सभी। तो विद्यार्थियों, किसी वर्ग के अंतर को ये सभी कह सकते हैं, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की माप, वर्ग अंतराल, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है सभी। 13वां प्रश्न है आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस है ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्रश्न नंबर 14 यदि 9 को टेलीमार्क, जैसा कि आप देख रहे हो इस तरह से दर्शाया जाता है, तो 13 को दर्शाने वाला टेलीमार्क है। और जब हम उन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 13 को टेलीमार्क जैसा कि ऑप्शन ए में दर्शाया गया है वैसा ही दर्शाया जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, वर्गों 1 से 10, 11 से 20 डैश डैश को सतत बनाने के लिए ऑप्शंस है ए निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे, बी ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ेंगे, सी सतत नहीं बन सकता और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब होगा ए व बी दोनों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे, तो यह एक सतत वर्ग बन जाएंगे। 16वां प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर 2 का अंक आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शंस है ए 5/6, बी 1/6, सी 4/6 और डी है 3/6। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि पासे में 2 का अंक एक ही बार होता है और कुल अंक 6 होते हैं, तो प्रायिकता अनुकूल अंक बटे कुल अंक 1/6, बी ऑप्शन सही होगा। 17वां प्रश्न है एक पासे पर सम अंक होते हैं। ऑप्शंस है ए 1,2,3, बी 2,3,4, सी 2,4,6 और ऑप्शन डी है 4, 5 और 6। और विद्यार्थियों, सम अंक है 2, 4 और 6, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 18वां प्रश्न है 75/250 का मान होगा। ऑप्शंस है ए 0.5, बी 0.3, सी 5.0, डी 3.0। तो विद्यार्थी, जब हम इसे हल करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 को 3 बार करने पर 75 आता है और 25 को 10 बार गुणा करने पर 250 आता है, तो 3/10 प्राप्त होगा। 25 ये 75 और 25 दाएँ 250। 3/10 को फिर अपने जब दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे तो 0.3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है किसी घटना की कुल प्रायिकताओं का योग होता है। ऑप्शंस है ए 0, बी अनंत, सी 1 और डी मालूम नहीं। तो विद्यार्थियों, किसी घटना की कुल प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हम जानते हैं कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 के मध्य विचरण करती है, 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती है। इसके बाद प्रश्न जो है 20वां प्रश्न, एक त्रिज्याखंड दिख रहा है जिसमें ब्लैक, येलो, रेड और ग्रीन कलर की त्रिज्याखंड है। तो इस त्रिज्याखंड में से आर मतलब रेड आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शंस है ए 4/4, बी 3/4, सी 2/4 और ऑप्शन डी है 1/4। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ रेड एक ही त्रिज्याखंड में है और कुल त्रिज्याखंड 4 है, तो प्रायिकता रेड आने की होगी 1/4। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब हम रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। पहला है एक त्रिभुज में 3 भुजाएं और खालिस्तान कोण होते हैं, तो खालिस्तान में होगा 3। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से खालिस्तान होता है अधिक।
तीसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। खालिस्तान में आ जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। चौथा प्रश्न है चतुर्भुज का विकर्ण इसे खालिस्तान में विभाजित करता है। तो खालिस्तान में आएगा त्रिभुजों में। चतुर्भुज का विकर्ण इसे 2 त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। पांचवा प्रश्न है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर और सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। छठा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 3πr²। यहाँ केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, संपूर्ण या वक्र का कोई जिक्र नहीं है, तो हम इसे संपूर्ण मानेंगे। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अगर वक्र पृष्ठीय पूछा जाता तो 2πr² होता, परंतु सिर्फ पृष्ठीय है तो कुल पृष्ठीय मानकर 3πr² हम लिखेंगे। सातवां प्रश्न है दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या को उस आंकड़े की खालिस्तान कहते हैं। तो खालिस्तान में आएगा बारंबारता। दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की जो कुल संख्या होती है उस कुल संख्या को उस आंकड़े की बारंबारता कहते हैं। आठवां प्रश्न है यदि आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में हो तथा पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक का सूत्र होगा n+1/2वां पद। यदि क्या हो, आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में हो और पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक बराबर n+1/2वां पद होगा। नौवां है किसी घटना में PE प्लस PE बार मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता, PE का मतलब है किसी घटना के होने की प्रायिकता और PE बार का मतलब है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, उन दोनों का योग सदैव 1 होता है। और अंतिम जो रेगिस्तान का प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो ये आज के वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों के प्रश्नों का अभ्यास था। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर उपलब्ध और भी कक्षाओं से संबंधित वीडियो है, तो इन कक्षाओं से संबंधित आपके कोई दोस्त भाई बहन हैं तो उन्हें ये वीडियो आप भेजें, अपने परिचितों को ये वीडियो शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरह के और ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी वीडियोस के साथ साथ। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, सामान्य गणित के लिए उपयोगी है, तो वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।